बादशाह मूर्ख से मजबूरन मेहंदी की रस्म करके घर पहुंचता है। वो अपने कमरे में सुंदरी की पायल लिया हुआ होता है कि तभी खुर्शीद वहां पर आती है। खुर्शीद बादशाह के हाथ में अपनी पायल देकर तुरंत उससे कहती है कि ये तो मेरी पायल है, जिस पर बादशाह तुरंत उसे बताता है कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो आपकी बेटी सुंदरी है। जिसके बाद वो सुंदरी को ढूंढने के लिए तुरंत गुलाम को बुलाता है और उसे बताता है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरी फुप्पो की बेटी सुंदरी है और अब हमें उसको हर हाल में ढूंढना होगा। लेकिन वो दोनों उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन सुंदरी कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद बादशाह घर पहुंचता है तो जहानदार तुरंत उससे कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी मूर्ख से शादी है और ये याद रखना। जिसके बाद वो गुलाम को कॉल करता है ये खबर सुनाने के लिए, लेकिन गुलाम उसकी कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद बादशाह गुस्से में सीधा गुलाम के घर पर पहुंचता है। वहाँ लाजो गलती से दरवाजा बंद करना भूल जाती है। जिसके बाद बादशाह सीधा घर के अंदर आ जाता है। वहाँ अचानक उसकी नजर सुंदरी पर पड़ती है। ये देखने के बाद बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे सीधा घसीटते हुए अपने घर ले आता है और सबके सामने कहता है मैं सिर्फ सुंदरी से शादी करूंगा। लेकिन उसी वक्त जहानदार आगे आता है और कहता है कि ये लड़की तो गुलाम से मोहब्बत करती है। ये सुनते ही बादशाह का दिमाग आउट हो जाता है और वो तुरंत गुस्से में अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है गुलाम को किडनैप करके मेरे फार्म हाउस पर ले आओ। और उसी वक्त बादशाह के आदमी जाकर गुलाम को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान फार्म हाउस में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ बादशाह तुरंत सुंदरी को अपने कमरे में ले जाता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और उसके बाद बादशाह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां गुलाम को रस्सी से बंधा देखकर बादशाह गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है और कहता है तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन गुलाम रोते हुए कहता है कि मैं और सुंदरी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तुम हमारे बीच में आ रहे हो। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और गुलाम के सिर पर तान देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पीछे से जहानदार के खूंखार गुंडे आ जाते हैं और वो अचानक बादशाह पर हमला कर देते हैं, क्योंकि जहानदार ने इन गुंडों को भेजा था ताकि वो बादशाह को डरा धमकाकर मूर्ख से शादी करने पर मजबूर कर सकें। जैसे ही एक गुंडा बादशाह पर गोली चलाने लगता है उसी वक्त गुलाम अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ देता है और तुरंत आगे आकर उस गुंडे को जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद गुलाम और बादशाह मिलकर जहानदार के गुंडों की बहुत पिटाई करते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। गुलाम अपनी जान पर खेलकर बादशाह को बचा लेता है। ये देखकर बादशाह शॉक रह जाता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि गुलाम ने अपनी मोहब्बत को भुलाकर अपने दोस्त की जान बचाई है। और उसी वक्त वहाँ खुर्शीद भी सुंदरी को लेकर पहुँच जाती है। खुर्शीद बादशाह से रोती हुई कहती है कि गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है और तुम इन दोनों को अलग मत करो। ये सुनते ही बादशाह का दिल पिघल जाता है और वो अपनी जिद छोड़ देता है। और उसी वक्त बादशाह तुरंत अपने आदमियों से कहकर मौलवी साहब को वहाँ बुलाता है। मौलवी साहब तुरंत आते हैं और बादशाह खुर्शीद के सामने गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देता है। दोनों खुशी खुशी कबूल है कहते हैं। जिसके बाद बादशाह तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी निकालता है और मूर्ख के घर बारात लेकर जाता है और उससे शादी कर लेता है। तो दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ऐसी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद